नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैक पोली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा 5 नंबर के, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो 2024 के पेपर में आए थे। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के ये इंग्लिश का पार्ट है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके हिंदी के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। सभी प्रश्नों के हल करें, प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं दो भागों के उत्तर देने। प्रश्न नंबर 5 दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप पेपर में देख रहे हैं, प्रत्येक खंड में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ए खंड है, सौर और पवन ऊर्जा जनरेटर के क्षमता गुणांक कारकों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न इसका आंसर है सौर ऊर्जा जनरेटर का क्षमता गुणांक, कैपेसिटर फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेटर, ये इसका हेडिंग है। अब इसके आंसर देखेंगे। सौर ऊर्जा पृथ्वी के दैनिक घूर्णन, मौसमी परिवर्तन और क्लाउड कवर के कारण परिवर्तनशील है। आइए हम 290 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा जनरेटर का विचार करें। इसके चालू होने के बाद से इसकी औसत वार्षिक उत्पादन 740 गीगावाट आवर पर वर्ष है। इसके क्षमता गुणांक यानी कैपेसिटर फैक्टर की गणना निम्नानुसार की जाएगी। ये इसका सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में है, यहाँ पे प्रतिशत में इसका मान है, ठीक है। अब चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक, कैपेसिटर फैक्टर ऑफ वाइंड यानी हवा पावर जनरेटर, हवा की प्राकृतिक पवन से परिवर्तनशीलता के कारण पवन फार्म यानी वाइंड फार्म वेरिएबल अर्थात परिवर्तनीय या अस्थिर होते हैं। एक पवन फार्म के लिए क्षमता गुणांक हवा की उपलब्धता, टरबाइन के वह क्षेत्र और जनरेटर के आकार से निर्धारित होता है। आइए हम 209.3 मेगावाट की क्षमता वाले पवन ऊर्जा जनरेटर का विचार करें। इसके चालू होने के बाद यानी 7.3 साल पहले से लेकर अब तक 6416 गीगावाट आवर का उत्पादन हुआ, यानी औसत वार्षिक उत्पादन 875 गीगावाट आवर पर वर्ष है। इसकी क्षमता गुणांक कैपेसिटर फैक्टर यानी की गणना निम्नानुसार की जाएगी। यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो कैपेसिटर फैक्टर की जो मान है, यहाँ पे पॉइंट में है, यहाँ पे 47.7% में है, ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के बैखंड पर। भारत और यूपी में ऊर्जा परिदृश्य क्षेत्रवार ऊर्जा खपत की व्याख्या कीजिए। भारत में ऊर्जा परिदृश्य एनर्जी स्केनेरिया इन इंडिया, भारत की ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर विश्व ऊर्जा खपत का केवल 5.23% है। यहाँ पे 5.23% पड़ जाएगा, ना कि 5.23% पड़ जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा खपत में चीन, अमेरिका और रूस के बाद भारत का पूरे विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। एक इसमें 5 पार्ट है। पहला है कोयला क्षेत्र, ऑयल सेक्टर। भारत में लगभग 1,01,363 मिलियन टन कोयला का भंडार है, जो पूरे विश्व का 10% है। और कोयले भंडार के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। वर्तमान रिजर्व और प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार लगभग 111 वर्षों के लिए भारत में कोयला बचा है।
भारतीय कोयला भंडार एमपी यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार वाला राज्य झारखंड तथा सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। ये 5 राज्य हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ये 5 राज्य हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। ठीक है, अब दूसरा भी पार्ट देखेंगे इसका। तेल क्षेत्र, ऑयल सेक्टर। भारत का तेल भंडार 4.72 बिलियन बैरल अनुमानित है, जो कुल विश्व भंडार का लगभग 0.29% है। इसका मतलब यह है कि भारत में तेल आयात के बिना 3 साल तक बचा रहेगा। वर्तमान में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों को लगभग 75% मुख्य रूप से दूसरे देशों से आयात करता है। तेल उत्पादन में भारत का 20वां स्थान है। इसका सी पार्ट है प्राकृतिक गैस क्षेत्र, नेचुरल गैस सेक्टर। भारत के गैस भंडार का अनुमान 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कुल विश्व भंडार का लगभग 0.64% है। देश का लगभग 78% उत्पादन अपतटीय उत्पादन से होता है, जबकि शेष 22% उत्पादन तटीय उत्पादन से होता है। तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात, असम और नागालैंड में है। भारत गैस उत्पादन में दुनिया में 29वें स्थान पर है और खपत के मामले में 14वें स्थान पर है। इसका डी पार्ट है विद्युत ऊर्जा आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वार्षिक बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत 2021-22 में कुल लगभग 1719 यानी 1719 टेरावाट आवर उत्पन्न में किया था, या 1484 यानी 1484 टेरावाट घंटा बिजली का खपत किया था। इसका ई पार्ट है जल विद्युत आपूर्ति। हाइड्रो पावर सप्लाई। इसका आंसर है स्थापित पनबिजली क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। 31 मार्च 2020 तक भारत की स्थापित यूटिलिटी स्केल जल विद्युत क्षमता 40,000 मेगावाट थी, या इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 12.3% थी। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। ये तो था भारत में ऊर्जा का परिदृश्य। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का परिदृश्य। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का परिदृश्य। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में बिजली की मांग में मजबूती वृद्धि देखी गई है। हालांकि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता धीरे धीरे बढ़ी है। यदि यूपी अपने सौर लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो वह अपनी भविष्य की बिजली की अधिकांश मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर लेगा। 2029-30 तक राज्य का बिजली उत्पादन 47 टेरावाट घंटा बढ़ने का अनुमान है। इसका लगभग 88% सौर ऊर्जा से आएगा, यदि राज्य 2023 तक अपने 23.5 मेगावाट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों कुछ समय बाद। धन्यवाद।